Hello all. Let us have a quick revision on lac-operon concept. First of all, operon को समझते हैं. देखिए operon का मतलब क्या है? Operon is cluster of gene. तो cluster of genes में कौन से genes होते हैं, उनका रोल क्या है? So first one is a R gene. So यहाँ जो आपको R gene दिख रहा है इस operon में, जो cluster of genes में, R gene is the one that produces the protein called as a regulatory protein. Means जब ये R जीन एक्सप्रेस होगा तो उसका जो mRNA है उससे आपको रेगुलेटरी प्रोटीन आएगा. अब वो जो रेगुलेटरी प्रोटीन आएगा, यहाँ सपोज इसी को समझो रेगुलेटरी प्रोटीन है, तो ये रेगुलेटरी प्रोटीन एक्टिवेटर की तरह काम कर सकता है, रिप्रेसर की तरह काम कर सकता है. ये डिपेंड करता है कि कौन सा ओपेरॉन है, एनाबॉलिक है कि कैटाबॉलिक है. वैसे ही नेक्स्ट जीन जो है पी जीन है. पी का मतलब प्रमोटर. सो दिस इज द सीक्वेंस where RNA polymerase binds. You know RNA polymerase, right? तो ये जो RNA polymerase है इस सीक्वेंस में बाइंड करता है, प्रमोटर सीक्वेंस में बाइंड करता है. ऑपरेटर सीक्वेंस की बात करो, ये एक सीक्वेंस है, द वन दैट रिसीव्स अ केमिकल फ्रॉम R जीन. ये जो रेगुलेटरी जीन का प्रोडक्ट है जिसे मैंने रेगुलेटरी प्रोटीन बोला, वो जाके ऑपरेटर को बाइंड कर सकता है. ठीक है, बाइंड कर सकता है, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन. तो आगे पढ़ेंगे कब बाइंड करेगा, कब बाइंड नहीं करेगा. सो इट इज द सीक्वेंस दैट रिसीव्स द केमिकल फ्रॉम द R gene and decides the fate of structural genes, whether structural genes has to undergo transcription, further translation or not. यहां डिसाइड होता है. ठीक है, चलिए स्ट्रक्चरल जीन्स क्या होते हैं. सो दीज आर द जीन्स, यू नो दैट प्रोकैरियोटिक जीन्स आर पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन्स. तो ये जो जीन्स है ये जब एक्सप्रेस होंगे ना तो mRNA आएगा. देन फर्दर दीज जीन्स एक्सप्रेस टू प्रोड्यूस व्हाट, पर्टिकुलर एंजाइम, पर्टिकुलर प्रोटीन. राइट सर. सो इन दिस वे कोई भी ओपेरॉन हो, इसमें क्या क्या होते हैं, R जीन, P जीन, O जीन एंड स्ट्रक्चरल जीन्स. तो रेगुलेटरी जीन, रेगुलेटरी प्रोटीन, एक्टिवेटर और रिप्रेसर. Promoter gene is the site for pol binding, RNA pol binding. Operator is the sequence that receives the chemical and that decides the transcription, translation of structural genes. तो ऐसे ही एक ओपेरॉन है. अब हम अपने ओपेरॉन में जाते हैं. अपने मतलब आज मैं जो लैक-ओपेरॉन की बात करने वाला हूं उसमें देख लेते हैं कि कौन सा जीन का क्या काम है. तो लेट अस सी फर्स्ट वन. मैं लैक-ओपेरॉन में सपोज ये देखिए हमारा लैक-ओपेरॉन है. यहाँ कौन से जीन्स बताया मैंने, यहाँ देखिए R जीन. फर्स्ट ऑफ ऑल R जीन से स्टार्ट करते हैं. लैक-ओपेरॉन में जो R जीन है जब ये एक्सप्रेस होगा तो RNA आएगा, दैट इज mRNA. फर्दर फाइनल वन प्रोटीन आएगा. यस सर, यहाँ जो प्रोटीन है आपको बोलना होगा इट इज अ रिप्रेसर प्रोटीन. जो R जीन का प्रोडक्ट है वो है रिप्रेसर प्रोटीन, बिकॉज ये रिप्रेसर प्रोटीन जाएगा और बाइंड करेगा. किसको बाइंड करेगा, ऑपरेटर को बाइंड करेगा. ये जाके ऑपरेटर को बाइंड करेगा इन अ नॉर्मल कंडीशन. ओपेरॉन में ये जाके बाइंड करेगा. आगे पढ़ेंगे हम लोग. तो अभी के लिए क्या बताया मैंने, R जीन का प्रोडक्ट क्या है, रेगुलेटरी प्रोटीन. बट हियर in lactoperon the regulatory protein is a repressor that binds with operator under off condition. जब operon off है तो definitely ये किसकी वजह से off हुआ, repressor की वजह से. हम आगे पढ़ेंगे. नेक्स्ट वन, नेक्स्ट जीन कौन सा है सर, प्रमोटर. तो ये यहाँ तो पता है प्रमोटर कहीं पर भी होने दो, कोई भी ओपेरॉन में होने दो, इट इज द साइट प्रोवाइड्स बाइंडिंग साइट फॉर व्हाट सर, इट इज प्रोवाइडिंग बाइंडिंग साइट फॉर RNA पॉलीमरेज. RNA पॉलीमरेज जाके वहां बाइंड करेगा. ऑपरेटर यस ऑलरेडी. अब यहाँ क्या समझना है, लैक-ओपेरॉन में स्ट्रक्चरल जीन्स कौन से है, इनका काम क्या है. तो देखिए स्ट्रक्चरल जीन्स में मैं बताऊं ZYA. ऑलरेडी मैंने क्या बोला भाई, ये एक पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन्स है. तो दे कोड फॉर सेवरल टाइप ऑफ पेप्टाइड्स. तो देखिए Z जब एक्सप्रेस होगा तो राइट, ये जो स्ट्रक्चरल जीन्स एक्सप्रेस हुए तो एंजाइम्स आएंगे ना. सो Z जीन कोड्स फॉर व्हाट सर, द एंजाइम कॉल्ड बीटा गैलेक्टोसिडेज. इट विल कोड फॉर द एंजाइम बीटा गैलेक्टोसिडेज. एंड Y codes for the enzyme called permease. It codes for the enzyme permease. And what about A? A codes for
A codes for the enzyme that is a trans-acetylase. Acetylase. In this way, in Lacoperan, the 3 genes code for 3 types of enzymes. ठीक है, अब इनका काम क्या है? देखिए, बीटा गैलेक्टोसिडेज मेन एंजाइम है. इसका काम क्या है? लैक्टोज को ब्रेक करेगा इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज. ठीक है, दिस इज इंट्रोडक्शन. प्रोसेस तो आगे पढ़ेंगे हम लोग. तो बस गैलेक्टोसिडेज का काम क्या है? लैक्टोज को ब्रेक करेगा इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज. And what about this permease, sir? This permease is responsible for increasing the permeability for a particular substrate, जैसे आपका लैक्टोज के लिए. तो permease क्या करता है? Permeability. It promotes the entry of lactose into the cell. Then trans-acetylase. इसका काम क्या है? Trans-acetylase acetyl groups को ऐड करेगा. Acetyl ग्रुप्स को ऐड करेगा. इट विल ऐड एसिटाइल ग्रुप्स टू द बीटा गैलेक्टोसाइड्स. शुगर्स को, बीटा गैलेक्टोसाइड्स को एसिटाइल ग्रुप ऐड करेगा. तो पहले ओपेरान का मतलब समझा दिया, यहां क्लियर हो गया व्हाट इज ओपेरान. यस सर. देन नेक्स्ट, लैकोपेरान में आर जीन क्या है, फिर उसके बाद स्ट्रक्चरल जीन्स का रोल क्या है. एग्जैक्टली, structural genes code for which enzyme and what is the role of those structural genes. So beta galactosidase breaks the lactose, permease for increasing the permeability for lactose, then trans-acetylase add acetyl groups to the beta galactosides. ये है इंट्रोडक्शन. ओपेरान हो गया, लैकोपेरान का इंट्रोडक्शन. अब हम समझेंगे एग्जैक्टली लैकोपेरान ऑफ कब होता है, स्विच ऑफ ऑन कब होता है. ठीक है, अब मैं बता दिया, सपोज ये आपका बैक्टीरिया है. जब इस बैक्टीरिया को कंटिन्यूअसली यदि ग्लूकोज मिल रहा है, कंटिन्यूअसली ग्लूकोज मिल रहा है, तो इसे, इस बैक्टीरिया को लैक्टोज को ब्रेक करने की जरूरत नहीं है. when a bacteria is getting glucose from the medium, there is no requirement of lactose. lactose पे डिपेंड करने की जरूरत नहीं है. इसका मतलब लैक्टोज पे यदि डिपेंड करने की जरूरत नहीं है, लैक्टोज को ब्रेक करने वाली एंजाइम की भी जरूरत नहीं है फिर. राइट सर. इफ लैक्टोज ब्रेकडाउन इज नॉट रिक्वायर्ड, lac enzymes also not required. Lac enzymes not required means lac genes expression is not required, which means lac genes should be in off position. lac genes off position में होना चाहिए, inactive state में होना चाहिए, not on. lac genes off position में होना चाहिए, inactive position में होना चाहिए. because एक सेल को जब तक, बैक्टीरियल सेल को ग्लूकोज मिल रहा है, ग्लाइकोलाइटिक जीन्स का एक्सप्रेशन हो रहा है, एंजाइम्स मिल रहे ग्लाइकोलाइटिक, तो वो तो ग्लूकोज पे डिपेंड करता है. ईच एंड एवरी सेल डिपेंड्स ऑन ग्लूकोज ओनली, दैट इज द प्राइमरी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट. लेकिन यहाँ मैंने क्या बताया, जब ग्लूकोज मिल रहा है तो फिर लैक्टोज को ब्रेक करने की तो कोई जरूरत नहीं है. जब लैक्टोज को ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, लैक जीन्स शुड बी इन ऑफ पोजीशन और नॉट. यस, तो वो इनएक्टिव स्टेट में रहना चाहिए. लैकोपेरान ऑफ पोजीशन में होना चाहिए. तो लैकोपेरान ऑफ पोजीशन में कैसे रहेगा, लुक एट हियर. इस फिगर में समझिए आप क्या बता रहा हूं. इस फिगर में आपको ऑफ पोजीशन कैसा रहेगा, लुक एट हियर. ये जो आर जीन है, ठीक है सर, यहां तो आई लिखा है. यस सर, आर जीन को ही आई जीन बोलेंगे लैकोपेरान में, बिकॉज इट हैज इनहिबिटरी इफेक्ट. सो दैट इज आर जीन या आई जीन, इनहिबिटरी जीन. तो लेट अस सी, आर जीन एक्सप्रेस हुआ तो क्या मिला. यहाँ पे फिगर देखिए आप, फिगर देखिए. यस सर, रिप्रेसार मिला. रिप्रेसार मिला तो वो जाके कहां बाइंड किया, दिख रहा है आपको, ऑपरेटर को बाइंड किया. देन यू नो, अगर ये जाके ऑपरेटर को बाइंड किया तो यहां देखिए, ये जो आपका आरएनए पॉलीमरेज है, ये स्ट्रक्चरल जीन्स को ट्रांसक्राइब नहीं कर पाएगा, बिकॉज बीच में तो डिस्टर्बेंस आ गया ना. बिकॉज रिप्रेसर जाके ऑपरेटर को बाइंड किया. लुक एट हियर, दिस इज रिप्रेसर जो डीएनए को बाइंड किया है. तो ये जो आरएनए पॉलीमरेज है यहाँ पे, ये तो आगे नहीं जा पाएगा. सो ट्रांसक्रिप्शन ऑफ स्ट्रक्चरल जीन्स, ट्रांसलेशन ऑफ स्ट्रक्चरल जीन्स इज नॉट पॉसिबल. सो दैट्स व्हाई
द ओपेरान इज इन द ऑफ पोजीशन, स्विच ऑफ पोजीशन। आया समझ में? ये ऑफ क्यों है या कैसे मेंटेन हुआ ऑफ पोजीशन में? इट्स बिकॉज ऑफ रिप्रेसर। एंड आर जीन का इफेक्ट रिप्रेशन है जीन्स का, लैक जीन्स को सप्रेस करके रखता है, इसलिए आर जीन को आप आई जीन भी बुला सकते हैं। अंडरस्टूड ना? ऑफ ओपेरान क्यों बोला? नाउ सडनली सेल में ग्लूकोज कम होता जा रहा है, मीडियम में ग्लूकोज कम होता जा रहा है। अब उस सेल को, उस बैक्टीरियल सेल को किसका रिक्वायरमेंट आ गया? लैक्टोज का रिक्वायरमेंट आ गया। अब उसको लैक्टोज पे डिपेंड करना ही पड़ेगा। नाउ लिसन, देयर इज ऑलवेज लिटिल एक्सप्रेशन ऑफ विच जीन? वाई जीन। और भी कुछ प्रोटीन्स है, ऐसा मत समझो कि वाई जीन का ही एक्सप्रेशन है। मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा। कैप, कैटाबॉलिक एक्टिवेटर प्रोटीन, साइक्लिक एएमपी, ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। साइक्लिक एएमपी एंड कैटाबॉलिक एक्टिवेटर प्रोटीन, इनका भी रोल है, मैं लास्ट में डिस्कस करता हूं। अभी सुनिए, ऑफ है, कैसे ऑफ है समझ गए आप? बिकॉज उसको ग्लूकोज सफिशिएंटली मिल रहा है, लैक्टोज को ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, लैक जीन्स ऑफ पोजीशन में रहते हैं बिकॉज ऑफ रिप्रेसर। अब सुनिए, ऑन कैसे हुआ? ऑन कैसे हुआ सर? देयर इज ऑलवेज लिटिल एक्सप्रेशन ऑफ वाई जीन आई सेड, सो देयर इज परमिएज विच अलो द एंट्री ऑफ लिटिल लैक्टोज इनटू द सेल। थोड़ा सा लैक्टोज को अलो कर दिया, तो वो लैक्टोज जाके, इसका बाइंडिंग कैपेसिटी रिप्रेसर के साथ तगड़ा है, तो ये जाके क्या करता है? आपका रिप्रेसर को बाइंड किया। लैक्टोज जाके रिप्रेसर को, लैक्टोज एलो लैक्टोज भी बोलिए, कोई गलत, लैक्टोज एलो लैक्टोज बोल सकते। अब ये लैक्टोज या एलो लैक्टोज जाके क्या किया? बाइंड किया। किससे? रिप्रेसर। अब रिप्रेसर क्या हो गया? इनएक्टिव हो गया। इनएक्टिव होने की वजह से ये ऑपरेटर को बाइंड नहीं कर पाएगा, सो दैट देयर इज नो डिस्टर्बेंस फॉर आरएनए पॉलीमरेज। ये आराम से Z जीन को, Y जीन को, A जीन को या स्ट्रक्चरल जीन्स को ट्रांसक्राइब कर देगा, ट्रांसलेट कर देगा। वी गेट बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम, वी गेट मोर एंड मोर परमिएज नाउ एंड ट्रांस एसिटाइलेज। सो परमिएज की वजह से और लैक्टोज अंदर आ रहा है सेल के अंदर, और लैक्टोज अभी अंदर आ रहा है, उसके ऊपर बीटा गैलेक्टोसिडेज एक्ट करेगा, तो लैक्टोज इज कन्वर्टेड इनटू व्हाट? इट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। हो गया। ऐसे कंटिन्यूअसली लैक्टोज अंदर आएगा और बीटा गैलेक्टोसिडेज उसको ब्रेक करता जाएगा इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। जब तक मीडियम में लैक्टोज है वो आ रहा है, ब्रेक हो रहा है। जैसे जैसे मीडियम में लैक्टोज कम होता जाएगा, फिर से आपका रिप्रेसर जाके ऑपरेटर को बाइंड करेगा। So if there is no lactose in the medium, once again repressor will bind to operator. So genes फिर से ऑफ हो जाते हैं, बिकॉज जितना लैक्टोज था उसको तो आप ब्रेक करके ग्लूकोज बना दिए, बैक्टीरिया तो ग्लूकोज बना लिया, तो जैसे लैक्टोज खत्म मीडियम में, तो फिर से जीन्स ऑफ हो जाएंगे। तो ऑन कैसे हुए समझ गए ना? किसकी वजह से ऑन हुआ? परमिएज लैक्टोज का एंट्री। दैट्स व्हाई स्टार पॉइंट, लैक्टोज इज नोन टू बी व्हाट? Inducer molecule. That's why the lacoperan is a which operan? Inducible operan. It is inducible operan. One more thing, यहाँ लैक्टोज का ब्रेकडाउन हो रहा है, इसलिए हम इसको कैटाबॉलिक ओपेरान भी बोल सकते हैं। कैटाबॉलिक ओपेरान, ब्रेकडाउन ऑफ लैक्टोज। इसको ऑफ ऑन ओपेरान भी बोल सकते हैं। पहले जीन्स ऑफ रहेंगे बिकॉज बैक्टीरिया ग्लूकोज पे डिपेंड कर रहा है, तो लैक जीन्स तो ऑफ रहेंगे ही। बाद में ऑन हुए, कब ऑन हुए? जब नीड आया बैक्टीरिया को कि लैक्टोज पे अभी डिपेंड करना है, मरना नहीं है, उसको लैक्टोज के ऊपर डिपेंड करना है, तो डेफिनेटली क्या हो जाता है? जीन्स ऑन हो गए। आया समझ में? तो क्वेश्चंस बता दिया मैंने। जीन्स क्या है यहाँ पे लैकोपेरान में? स्ट्रक्चरल जीन्स किस लिए कोड करते हैं, फिर उसके बाद हु इज रिप्रेसर, हु इज इंड्यूसर मॉलिक्यूल, ओके। और कुछ यहाँ पे देखते हैं। अच्छा, मैं ये पॉइंट बताने वाला था, क्या कैटाबॉलिक एक्टिवेटर प्रोटीन का क्या रोल है? बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनिए। इन इट्स एब्सेंस, मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं, इन इट्स एब्सेंस, कैप के एब्सेंस में कैटाबॉलिक एक्टिवेटर प्रोटीन का आरएनए पॉलीमरेज फेल्स टू बाइंड प्रमोटर, फेल्स टू आइडेंटिफाई प्रमोटर। लिख लीजिए,
कैप के एब्सेंस में, यदि कैप नहीं है ना तो आरएनए पॉलीमरेज फेल्स टू बाइंड विथ प्रमोटर। इससे क्या होगा, अरे आरएनए पॉल उसको बाइंड नहीं करेगा तो फिर आगे जाके एमआरएनए सिंथेसिस होगा क्या लैग जीन्स का? नहीं होगा। आया समझ में? मतलब कैप है तो पॉल, आरएनए पॉल प्रमोटर को बाइंड करेगा। सो इसका मतलब कैप का जो रोल है यहां लैग जीन्स के ऊपर पॉजिटिव रोल है, मतलब कैप होगा तो लैग जीन्स ऑन रहेंगे और एमआरएनए सिंथेसिस होगा और वो जो एंजाइम्स है आ जाएंगे। इन द सेम वे सीएएमपी आल्सो सेम रोल, सीएएमपी आल्सो सेम है, ये दोनों का पॉजिटिव रोल है, मतलब ये रहेंगे तो जीन्स ऑन रहेंगे, ये नहीं है जीन्स ऑफ रहेंगे। या और एक तरीके में समझा, if there is enough glucose in the medium, बैक्टीरिया को ग्लूकोज सफिशिएंट है, याद रखिए कैंप लेवल्स कम रहेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, कैप राइट सर, तो ग्लूकोज ज्यादा है मतलब लैक्टोज की जरूरत नहीं है। जब लैक्टोज की जरूरत नहीं है तो फिर कैंप एंड कैप का भी जरूरत नहीं है ना, बिकॉज यू नो कैप एंड कैंप जो भी बता रहा हूं मैं, दे हैव अ पॉजिटिव रोल ऑन एक्टिवेशन ऑफ लैग जीन्स। लेकिन हमें जीन्स एक्टिवेट होने की जरूरत नहीं है, मैंने क्या बोला, ग्लूकोज सफिशिएंट है, तो फिर कैंप कैप ये सब लो लेवल्स में रहेंगे। याद रखो कैप एंड कैंप है पॉजिटिव रोल, मतलब वो एमआरएनए सिंथेसिस लैग जीन्स का। इसमें आप याद रखिए लैग जीन्स में आपको पूछेगा कौन सा कॉन्स्टिट्यूटिव जीन है, रेगुलेटरी जीन, कौन सा कॉन्स्टिट्यूटिव जीन है जो कंटिन्यूअसली एक्सप्रेस करता है। आंसर इज R gene is constitutive gene, whereas non-constitutive gene जो है वो है LAC-ZYA। नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव मतलब हमेशा एक्सप्रेस नहीं होते, जब जरूरत है तभी एक्सप्रेस होंगे, और कॉन्स्टिट्यूटिव मतलब R जीन लगातार एक्सप्रेस करेगा, रेगुलेटरी प्रोटीन बनता रहेगा। तो मैंने कोशिश किया कम से कम समय में आपको यहाँ पे ज्यादा टॉपिक कवर करे, इट इज अ पार्ट ऑफ रिवीजन, तो कोशिश किया फास्टली रिवाइज कर दे। सो और भी कुछ मतलब आपको डाउट्स है आप मुझे बता सकते हैं। फाइन।